नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो केंद्रीय विद्यालय जो पहले जो एडमिशन गाइडलाइंस निकाले थे उसको फिर दोबारा अपना सीट को लेकर थोड़ा अमेंडमेंट किया है और इसमें क्या क्या बताया गया है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। और साथ साथ जो कक्षा 1 का जो लॉटरी लिस्ट आ चुका है, अपने बच्चों का जिनका कन्फर्म हो चुका है प्लीज़ जाके एडमिशन करा लीजिएगा। और जिन बच्चों का अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है वो वेट कर सकते हैं ताकि सेकंड और थर्ड लिस्ट में उनको मौका मिले। आज ज़्यादा वेटिंग है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेटिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पे एप्लीकेंट ज़्यादा आया है, तो वहाँ पे मौका होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस हिसाब से अपना बच्चों का हो सके तो किसी दूसरे स्कूल में दाखिला कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचता रहे। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन में और देखते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट किया है जो सीट को लेके कक्षा 1 to 12 तक। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ये जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया है 19/4/2024 केंद्रीय विद्यालय की ओर से, उसमें जो केपीएस का जो गाइडलाइंस 2024-25 का पहले निकाला था उसको थोड़ा अमेंडमेंट किया है स्ट्रेंथ को लेके, क्लासेस का जो स्ट्रेंथ है उसको लेके। तो आपको इसको विस्तार से आपके साथ बताते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें देखिए जो क्लास 1 का जो फ्रेश जो एडमिशन होगा उनके लिए 32 ही रहेगा सीट, और ये अथॉरिटी प्रिंसिपल रहेगा और ये वैलिड रहेगा अप टू 30 जून तक। तो 30 जून तक जितना फ्रेश एप्लीकेंट आएगा उनको ये मौका दिया जाएगा, 32 में आएगा। और उसका भी सिर्फ एक्सेप्ट क्लास 11 को छोड़ के, क्योंकि वो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम है तो डिक्लेरेशन जब बोर्ड एग्ज़ाम का जो डिक्लेरेशन होगा इसके 30 डेज के अंदर उसको वो भी 32 फ्रेश ही हो रहेगा। इसके बाद बी वाला में देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें अप टू 40 फॉर क्लास 1 एंड 45 फॉर ऑल अदर क्लासेस। ये भी अथॉरिटी प्रिंसिपल रहेगा और ये साल में कभी भी हो सकता है। इसमें कौन सा अंतर्गत हो सकता है इसमें बताया गया है, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ओनली कैटेगरी 1 and 2 पेरेंट्स इन द सिविल डिफेंस सेक्टर एंड कैटेगरी 1 and 3 पेरेंट्स इन द प्रोजेक्ट जो सेक्टर है ड्यू टू न्यूली ज्वाइन और मिड टर्म ट्रांसफर इन द करंट एंड प्रीवियस सेकेंडमिक ईयर। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर केबीटीसी एडमिशन। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सीट का जो कैलकुलेट होगा क्लास 1 के लिए 40 और अदर के लिए 45, ये होगा ओनली कैटेगरी 1 to 3 तक जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसफ़र हो रहा है और केबी टू केबी ट्रांसफ़र में आएगा। जो नया किसी जगह से ज्वाइनिंग कर रहा है और बीच में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये इन सभी के लिए इस सीट में बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद सी में क्या बोला है, ये भी अप टू 40 फॉर क्लास 1 एंड 50 फॉर ऑल अदर क्लासेस। इसमें भी सेम चीज़ ही बताया गया है जो बी में बताया गया है। इसमें जो बताया गया है वही चीज़ इसमें भी लागू होगा। और साथ साथ ये किस में लागू होगा, ये जो पैरा 2 और पार्ट बी एडमिशन, इसको थोड़ा समझिएगा। ये थोड़ा जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है उनके लिए है और साथ साथ जो बहुत बैकवर्ड जगह में पोस्टेड है उन सभी के लिए है। तो इसको मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। और ये जो सीट है कैटेगरी 1 and 2 और 3 तक ही उनके लिए लागू है। जो कैटेगरी 4, 5, 6 में आता है उनके लिए इसमें कोई कुछ नहीं बताया गया है। तो अगर आप लोग कैटेगरी 4, 5, 6 है तो प्लीज़ आप अपना जो केबी है अपने उसमें जाके आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ जो पैरा 2 पार्ट बी, इसमें क्या बोला है इसको थोड़ा आप समझिएगा। जो खासकर जो हमारे पैरामिलिट्री ये आम पर्सनल है उनके लिए और अदर्स है जो बैकवर्ड एरिया में कार्यरत है। इसमें क्या बोला है, इसमें भी मैं आपको मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ जो इसमें इस लाइन में बताया गया है। इसमें बताया गया है ये 50 और 40 जो क्लास 1 40 है और बाकी क्लासेस के लिए 50 तब होगा। एंड पेरेंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू अदर एट दैट प्लेस और एज डिजायर टू सेटल एट द प्लेस आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट जा रहा है, और ट्रांसफर टू सम नॉन फैमिली स्टेशन और पोस्टेड इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज एंड क्लोज टू कीप द फैमिली एल्सवेयर। अगर वो लोग ऐसा स्टेशन में जा रहा है जहाँ पे फैमिली नहीं रख सकता और जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे भी अगर नहीं रख सकता, तो उस केस में अगर उस फैमिली उस सेम स्टेशन में पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वो
सीट वो बढ़ाया जा सकता है, वो भी 50 तक, उस केस में 50 तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे जवान हैं उन सभी पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जगह में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर ऐसा जगह में ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, वहाँ पे फैमिली नहीं रख सकते, तो अगर वो चाहे तो उन पोस्टिंग पर्टिकुलर देख के आप अपना जहाँ पे फैमिली रखना चाह रहे हैं वहाँ पे आप उस सिचुएशन में वो के भी जो प्रिंसिपल है उनके पास ये पावर है कि वो 50 तक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ इस पैरा बी और पार्ट 2 में बताया गया है। उन सभी पेरेंट्स को फ़ायदा उठाना चाहिए जो आर्म्ड और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, और साथ साथ उन एम्प्लॉय के लिए भी है जो कैटेगरी 1 या 2 में आ रहे हैं और वो बैकवर्ड स्टेशन में रह रहे हैं जहाँ पे फैमिली नहीं रख सकता, और साथ साथ जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है। तो इनके लिए एक चीज़ का बेनिफिट वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए उठा सकता है। जैसे आपने देखा है कि मैं कितना तक सीट को 32 तो फ्रेश है, 40 से 50 तक कर सकते हैं विशेष केस में, और 45 तक तो नॉर्मली होता ही है। साथ साथ 50 जो तक है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो खासकर जो नक्सल अफेक्टेड एरिया में रहे और डिस्टर्ब एरिया में रह रहे हैं, और साथ साथ ऐसा एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे फैमिली नहीं रख सकते। तो उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी एक राहत की खबर है कि वो लोग अपना बच्चों का अच्छे से केवी में दाखिला कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट है केवी में पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ अपने जो नज़दीकी केवी है या फिर जहाँ जिस केवी में आप मान लीजिए आप किसी डिस्टर्ब एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप दूसरा केवी में पढ़ाना चाहते हैं तो अपना केवी की प्रिंसिपल से कांटेक्ट करिएगा। साथ साथ और भी कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं। साथ साथ अभी तक आपने स्मार्ट लेसन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो नया जो लेटेस्ट अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।